हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी बिहार यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 71st बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 13 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए बिहार जीके के क्वेश्चंस की सोर्स ट्रेसिंग करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें से किस बुक से कितने क्वेश्चंस बिहार जीके के सॉल्व हुए। टोटल बिहार जीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिहार स्पेशल जो सवाल थे, वो 15 क्वेश्चंस थे। ठीक है, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी वगैरह मिला के 15 क्वेश्चंस थे, जिसमें से एक क्वेश्चन बीपीएससी ने डिलीट किया फाइनल आंसर की रिलीज करते वक्त। वो क्यों डिलीट हुआ वो भी देखेंगे हम। चलिए, जो सोर्सेस हम रेफर करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की जो नो योर स्टेट बुक आती है बिहार के लिए, ये बुक सिर्फ इंग्लिश में आती है। क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जीके हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। बिहार एक परिचय एक बुक है, इम्तियाज़ अहमद सर की लिखी हुई, और ये जो बुक है ये सिर्फ हिंदी में आती है। सबसे पुरानी, इनमें से सबसे पुरानी बुक है ये। केबीसी पब्लिकेशन की आती है, केबीसी नैनो पब्लिकेशन की बिहार समग्र, ये भी इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। और फिर एडुटेरिया पब्लिकेशन की बिहार तथ्य संग्रह आती है बुक। तो ये जितने भी बुक्स हैं, ये पांचों किताबें, इनमें हम देखने की कोशिश करेंगे किस बुक का क्या स्कोर है। स्कोर इन द सेंस कि किस बुक से कितने सवाल सॉल्व हुए सही, और उसमें हम उन सवालों की को घटा देंगे जो गलत सॉल्व हो पाए। क्योंकि ये सोर्स ट्रेसिंग के दौरान मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो किसी एक सोर्स से या किसी खास सोर्स से जो है वो गलत सॉल्व हो रहा है, उसमें गलत फैक्ट दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए किसी बुक में कोई फैक्ट गलत दिया हुआ है और उसकी वजह से जो सवाल पूछा गया है अगर वो गलत सॉल्व हो जाए, तो इसके लिए हम मार्क्स रिड्यूस भी करेंगे उस बुक के लिए। ठीक है, तो जितने सही सवाल सॉल्व हो पाएंगे किसी भी बुक से, उसके लिए हम +1 स्कोर रखेंगे हर एक सवाल के लिए। और अगर गलत सॉल्व हुआ है, अगर गलत हो गया है किसी बुक से, तो उसको हम -0.33, जो कि 1/3 नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम नेगेटिव भी करेंगे उसको, और देखेंगे कि किसका कितना स्कोर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस जो परीक्षा में 14 सवाल जो बिहार स्पेशल के पूछे गए, उनमें से 2 सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो किसी भी सोर्स से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और ठीक ऐसे ही 2 सवाल ऐसे हैं जो कि हर सोर्स से सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, तो जो नहीं सॉल्व हो पा रहा है उनमें से एक ये सवाल है, जो पहला सवाल आप देख रहे हैं। हु वॉज मर्डर्ड वाइल होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ बिक्रम पुलिस स्टेशन। बिक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए रघुनाथ सिंह गोरखरी, ऑप्शन बी राम नारायण ऑफ बिक्रमपुर, ऑप्शन सी गोराखरी के सत्येंद्र ऑफ गोराखरी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करने के बाद कुछ ही दिनों में प्रोविजनल आंसर की जारी किया, उस प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो बीपीएससी ने ए माना था। ठीक है, ए यानी रघुनाथ सिंह ऑफ गोरखरी। बाद में जब हाल ही में फाइनल आंसर की रिलीज हुआ, ठीक है, पहले फाइनल आंसर की बीपीएससी रिजल्ट के साथ देती थी, पर अब रिजल्ट से पहले ही फाइनल आंसर की आ जा रहा है। ऑप्शन ए पहले दिया गया था, जबकि फाइनल आंसर की में इसका आंसर जो है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव कर दिया गया है। ठीक, नन ऑफ द अबव क्यों किया गया, कारण मैंने आपको बता दिया कि बीपीएससी ने इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि नाम में रघुनाथ सिंह है, जबकि आंसर, राइट आंसर जो है वो रघुनाथ शर्मा होगा। अब अगर हम सोर्स ट्रेस करें इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन को हम किसी भी सोर्स में नहीं पाते हैं, या ये जो फैक्ट है रघुनाथ शर्मा के बारे में, जो बिक्रम पुलिस स्टेशन के पास जो है नेशनल फ्लैग होइस्ट करने के दौरान मारे गए, जिनकी हत्या कर दी पुलिस ने, ये फैक्ट किसी भी सोर्स में, बिहार से संबंधित ये जो किताबें हम रेफर कर रहे हैं, इनमें से किसी भी सोर्स में हमको नहीं मिला है। ठीक है, ये उन 2 सवालों में से एक है 14 सवालों में से, जो कि कहीं से भी सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा सवाल क्यों नहीं सॉल्व हुआ है वो हम देखेंगे, उसका कारण थोड़ा अलग है। इस सवाल का कारण ये है कि ये किसी भी बुक में दिया ही नहीं है, जबकि दूसरा जो सवाल एक आएगा जिसमें हम न्यूज़पेपर से संबंधित एक क्वेश्चन है, वो सवाल आप देखेंगे कि वो इसलिए नहीं अनसॉल्वेबल है कि कहीं भी नहीं दिया है, बट हर बुक में वो
जो दिया है फैक्ट वो बीपीएससी के अकॉर्डिंग दूसरा फैक्ट है, बीपीएससी ने अलग फैक्ट माना। खैर उसको हम देखेंगे उस सवाल को डील करते वक्त। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये सवाल कहीं से भी सॉल्वेबल नहीं था, किसी भी बुक में नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि ये फैक्ट आखिर आया कहाँ से, तो मैंने इसको रिसर्च के दौरान जो पाया वो ये है कि एक वेबसाइट है हिंदू इन्फोपीडिया जो वेबसाइट है उस पर आप देखेंगे एक आर्टिकल है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एफर्ट्स एंड क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर के, और उसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में या फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखा हुआ है, के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ आपको इस आर्टिकल में मिलेगा। और उसी में हम देखते हैं कि रंगनाथ शर्मा के बारे में भी दिया हुआ है। देखिए, रंगनाथ शर्मा एलियस रामनाथ शर्मा, दोनों सेम नाम है, एक ही इंसान का नाम है। ये गोरखी गांव जो कि बिक्रम पुलिस स्टेशन के अंदर पड़ता है, बिक्रम पुलिस स्टेशन जो कि पटना जिले के अंदर पड़ता है, वहाँ के रेजिडेंट थे। गोरखी गांव के रेजिडेंट थे। 17 अगस्त 1942 को इनको बिक्रम पुलिस स्टेशन पे अटैक करते वक्त गोली मार दिया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट कहाँ से आया है इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे रैंडम किसी वेबसाइट से कोई फैक्ट आ जाता है, ठीक है, एक आध सवाल, तो उसके पीछे हमको नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पीछे भागेंगे तो फिर बाकी के जो 14 में से मोस्टली जो सवाल अगर बुक से सॉल्व हो रहे हैं तो वो हम मिस कर जाएंगे। लिमिटेड टाइम है तो आपके सोर्स भी लिमिटेड होने चाहिए किसी भी एग्जाम को के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो। AEDO के लिए कर रहे हो, 72nd के लिए कर रहे हो, TRE 4 के लिए कर रहे हो, समय किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह का कोई एक आध सवाल किसी रैंडम सोर्स से आ रहा है तो आपको ध्यान नहीं देना है। वो हर एग्ज़ाम में हमको एक आध सवाल ऐसे ज़रूर देखने को मिलते हैं जो कहीं से भी किसी भी बुक से सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसे किसी रैंडम वेबसाइट से सॉल्व हो रहा है। तो ये आपको दिखाया मैंने कि ये किसी भी सोर्स से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, किसी भी बुक से। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल है, विच कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग। ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक भी है, एनी बेसेंट भी है, महात्मा गांधी है और M.A. अंसारी है। आंसर आप अगर जानना चाहें तो एनी बेसेंट आंसर होगा, जो होम रूल लीग के दौरान बिहार 1918 में आई थी। अगर हम सोर्स की बात करें किस सोर्स से ये सॉल्व हो पा रहा है, तो देखिए, ये कुछ सोर्सेस हैं जहाँ से सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्राउन पब्लिकेशन की जो बुक है, क्राउन की बिहार जी के, उसमें देखिए आप सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है 18 अप्रैल और 25 जुलाई, ठीक है, 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को एनी बेसेंट जो है वो पटना आई थी। ये फैक्ट आपको क्राउन में मिल जा रहा है। ठीक, इसके बाद अगर आप देखें KBC नैनो में, तो KBC नैनो में भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एनी बेसेंट बिहार आई थी 1918 में, ये फैक्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे भी। अरिहंत की बुक में हमने देखा तो वहाँ नहीं दिया हुआ है ये फैक्ट, इम्तियाज अहमद सर वाली बुक में दिया हुआ है, ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हैं ये बुक। इसके बाद जो एडुटेरिया पब्लिकेशन की बुक है उसमें भी दिया हुआ है, ठीक, ये देखिए आप एडुटेरिया में भी दिया है। तो इन सारे बुक्स के आगे आप स्कोर +1 कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे बुक से ये जो सवाल है सॉल्व हो रहा है, ठीक है, क्राउन से भी सॉल्व हो रहा है, KBC नैनो से भी सॉल्व हो रहा है, इम्तियाज अहमद सर वाली बुक से भी सॉल्व हो रहा है और एडुटेरिया से भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, चंपारण एग्रेरियन कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन अग्रीमेंट बिटवीन, तो इसका आंसर है इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी जी। और अगर हम देखें कि किस सोर्स से ये सॉल्व होगा, देखिए अगर हम देखें क्राउन पब्लिकेशन वाली बुक में, तो क्राउन में दिया हुआ है चंपारण इंक्वायरी कमेटी लिखा है एग्रेरियन कमेटी के बदले। इसके बाद अगर आप देखेंगे KBC नैनो, तो KBC नैनो में भी दिया हुआ है। अरिहंत में फिर से ये फैक्ट मिसिंग है। मिसिंग इसलिए है, देखिए चंपारण इंक्वायरी कमेटी या चंपारण एग्रेरियन कमेटी के बारे में अरिहंत में भी दिया हुआ है, पर मैं क्यों कह रहा हूँ मिसिंग है, क्योंकि इन सारी किताबों में ये आप चाहे क्राउन में देखें, KBC नैनो में देखें, इम्तियाज अहमद वाली बुक में देखें या आप एडुटेरिया में देखें,
इन सारी किताबों में चंपारण एग्रेरियन कमेटी के बारे में मेंशन किया हुआ है कि ये कमेटी बनी जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था उस दौरान, और गांधी जी को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया। तो जब आप ये दो फैक्ट देख लेते हैं बुक में, तो आप ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये एग्रीमेंट जो है, ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या इंडियन गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच में था। ये जो फैक्ट कह रहा है ना, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का आप आंसर देने की स्थिति में होते अगर आपको ये दो फैक्ट पता है कि गांधी जी इसके सदस्य थे, इस कमेटी के सदस्य थे। सीधे सीधे ये तो नहीं लिखा हुआ है कि चंपारण इंक्वायरी कमेटी जो है इंडियन गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच का समझौता था, ये तो किसी बुक में नहीं है। पर आपको ये जरूर मिल रहा है यहाँ पर कि गांधी जी इस कमेटी के मेंबर थे। इस फैक्ट के बदौलत आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व दे देते, है ना, क्योंकि बाकी ऑप्शन में राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। पर अरिहंत में ये नहीं लिखा है कि गांधी जी उस कमेटी के मेंबर थे, इसीलिए मुश्किल होगा। सीधे तौर पर तो ये किसी भी सोर्स से सॉल्व नहीं हो रहा है, पर आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो बाकी सोर्सेज को अरिहंत के अलावा आप +1 स्कोर दे सकते हैं। अरिहंत में सिर्फ चंपारण एग्रेरियन कमेटी के बारे में लिखा है कि ये कमेटी बनी थी, पर गांधी जी का उससे संबंध क्या था ये नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको वहाँ से सॉल्वेबल नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार। किसान सभा का प्रमुख नेता बिहार में कौन था? ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ल, सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, और ऑप्शन डी बाबा रामचंद्र। तो सहजानंद सरस्वती के बारे में हम पढ़ते हैं हर सोर्स में, मोस्टली इनके बारे में कुछ ना कुछ दिया ही रहता है। देखिए, अगर हम इसको ट्रेस करें कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो क्राउन पब्लिकेशन में आपको आराम से मिल जाता है ये। इसके बाद आप देखेंगे अगर केबीसी पब्लिकेशन, तो केबीसी पब्लिकेशन में ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, केबीसी नैनो पब्लिकेशन की जो है बिहार स्पेशल या बिहार जीके को लेकर प्रीलिम्स के लिए भी एक बुक आती है और मेंस के लिए भी एक बुक आती है। यहाँ जो हम रेफर कर रहे हैं वो प्रीलिम्स वाली बुक है, मेंस वाली नहीं, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा मेंस वाली बुक से इसको, यहाँ हम प्रीलिम्स वाली बुक को रेफर कर रहे हैं, ठीक। तो उस बुक में नहीं दिया हुआ है। सहजानंद सरस्वती किसान सभा मूवमेंट के नेता थे, इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें अरिहंत पब्लिकेशन में, तो आपको अरिहंत पब्लिकेशन में मिल जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन। इसके बाद इम्तियाज अहमद वाली बुक में भी है और एडुटेरियम में भी है, ठीक। तो केबीसी नैनो के अलावा ये बाकी 4 सोर्सेज में, क्राउन जीके में, अरिहंत में, इम्तियाज अहमद में और एडुटेरियम में, बाकी जगहों पे है। तो उन बुक्स के आगे आप +1 कर सकते हैं स्कोर। केबीसी नैनो में ये वाला, इस सवाल के लिए केबीसी नैनो को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हु बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939, ठीक है। 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह या नन ऑफ द अबव। अब देखिए, बिहार में जब 1937 में सरकार बनी, तो उस वक्त सरकार के जो मुखिया होते थे उसको चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, ठीक है। प्रीमियर वर्ड हम देखते हैं, या हम कहीं कहीं प्राइम मिनिस्टर वर्ड भी देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें, क्राउन पब्लिकेशन वाली जो बुक है उसमें आप देखें तो वहाँ पे मिला हुआ है, मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक। केबीसी नैनो में भी दिया हुआ है, इम्तियाज अहमद में भी दिया हुआ है, सॉरी ये केबीसी नैनो के बाद आप अरिहंत में भी देख सकते हैं, यहाँ पे इम्तियाज अहमद में भी दिया हुआ है। तो ये 4 सोर्सेस में दिया हुआ है। इसके बाद हम अगर एडुटेरिया को देखें, तो देखिए फ्रेंड्स, एडुटेरिया में क्या लिखा है। श्री कृष्ण सिंह बिकेम द फर्स्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार 20 जुलाई 1937। इन्होंने यहाँ पे पता नहीं क्यों चीफ मिनिस्टर वर्ड लिख दिया है। अब अगर ये चीफ मिनिस्टर वर्ड आप यहाँ पे देखें, इस चीज़ को पढ़ें, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर श्री कृष्ण सिंह करेंगे, है कि नहीं। इसलिए मैं इसको मानूंगा कि ये एडुटेरिया से इनकरेक्टली ये सॉल्व तो वो हो जाएगा, बट गलत सॉल्व होगा, सही आंसर आप नहीं करेंगे टिक, क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर वर्ड लिखा हुआ है। तो अगर आपने ये बुक पढ़ा हो, तो कोई इस बुक से सॉल्व करने जाएगा तो वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार
श्री कृष्ण सिंह को कर देगा, है ना। जबकि श्री कृष्ण सिंह यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब नहीं है, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कोई नहीं बने थे, बिहार के प्रीमियर होते थे उस वक्त, ठीक है। तो पहले प्रीमियर जो है 1939 में, एक तो ये भी पूछा जा रहा है कि मार्च 1939 में कौन बने, तो 1939 में तो कोई बने ही नहीं मार्च 1939 में, 1937 में ही सरकार बनी थी, तो ये वैसे भी गलत हो जाता, यानी नन ऑफ द अबव होता है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एडुटेरिया में आप वहाँ पर -0.33 कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से ये गलत फैक्ट हमको मिल रहा है। बाकी चारों बुक्स जो है वहाँ पर आप +1 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज नॉट हेल्ड इन बिहार। बिहार में इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल जो बौद्ध संगीति है वो नहीं हुआ था। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में भी इंग्लिश ही क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। पर अंडरस्टूड है ये हिंदी में, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। आसान सवाल है, इसको हम देखें कि अगर कहाँ से सॉल्व हो पाएगा ये, तो ये उन क्वेश्चंस में से है, उन 2 सवालों में से एक सवाल है जो कि हर सोर्स से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। किसी भी सोर्स में अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन बौद्ध संगीतियों के बारे में, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में हर सोर्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और हर सोर्स में आपको ये मिल जाएगा कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक। तो इसको आप हर सोर्स के आगे +1 स्कोर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स ऑफ बिहार विच वॉज द फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश्ड। सवाल है कि इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए है बिहार बंधु, ऑप्शन बी पटना हरकारा, ऑप्शन सी अखबार बिहार, या ऑप्शन डी बिहार हेराल्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि मैंने जो आपको शुरू में ही बताया था कि 2 सवाल ऐसे हैं जो कहीं से सॉल्व नहीं हुए हैं, जिनमें एक सवाल हम देख चुके हैं, विक्रम पुलिस स्टेशन वाला जो था, और दूसरा सवाल ये है। तो विक्रम पुलिस स्टेशन वाला तो किसी भी बुक से सॉल्व नहीं हो रहा था, पर ये वाला जो सवाल है ये हर बुक में इसके बारे में फैक्ट दिया हुआ है, पर हर बुक से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि जब किसी भी बुक में आप पढ़ेंगे, देखिए आप किसी भी बुक में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले बिहार बंधु का नाम मिलेगा, 1874, जो कि पहला हिंदी अखबार था, ठीक है, साप्ताहिक था, पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु। और पहला इंग्लिश जो न्यूज़पेपर था वो हम जानते हैं बिहार हेराल्ड। इन दोनों में पहले बिहार बंधु पब्लिश हुआ था 1874 में, 1874 में, और अगले साल 1875 में इंग्लिश में द बिहार हेराल्ड आया था, ठीक है। तो ये दोनों इंग्लिश और हिंदी में छपने वाले पहले अखबार थे। 1874 बिहार बंधु, 1875 बिहार हेराल्ड। उस हिसाब से आप देखें, और ये फैक्ट हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे बीपीएससी ने क्या माना है। बीपीएससी के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो बी, ऑप्शन बी पटना हरकारा है। ऑप्शन है बिहार बंधु, मोस्टली लोगों ने यही टिक किया होगा, पर क्यों है ये पटना हरकारा, देखिए उसके लिए बीपीएससी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो ये है कि पटना हरकारा जो है वो पहले छपता था इससे। ये बीपीएससी का खुद का एक्सप्लेनेशन, आप जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, ये बीपीएससी ने खुद ही ये एक्सप्लेनेशन दिया है अपने आंसर की के साथ। तो उसमें इन्होंने लिखा है पटना हरकारा वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम बिहार, और उसके लिए रेफरेंस उन्होंने दिया है उर्दू सहाफ़त बिहार में, सैयद अहमद कादरी पटना 2005, पेज नंबर 65, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि उर्दू सहाफ़त बिहार में एक बुक है या जर्नल है जो भी है 2005 में, और उसके पेज नंबर 65 पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, काजी अब्दुल वदूद हैज गिवन scanned copies of some issues of the newspaper which clearly show the पटना हरकारा was a newspaper and not a journal। तो एक बात ये कह रहे हैं कि पटना हरकारा जो है इनसे पहले छपता था, ये जो बाकी ऑप्शन है उससे पहले छप रहा था, बट पटना हरकारा जो है वो एक जर्नल के तौर पर था, लोग मानते थे ऐसा, लेकिन एक्चुअली वो जर्नल नहीं बल्कि एक न्यूज़पेपर था, ठीक है।
ये बीपीएससी ने फाइनल आंसर की में कहा है। तो अब ये इस्टेब्लिश हो गया पटना हरकारा। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो या जो भी बुक आप खरीदने वाले हो उसमें भी आपको यही फैक्ट मिलेगा, बिहार बंधु या बिहार हेराल्ड 1874 1875, पहला हिंदी पहला इंग्लिश, लेकिन आपको वहाँ पर करेक्ट करना है, पटना हरकारा को आपको ऐड करना है। ठीक है, इनमें से पहला न्यूज़पेपर, पहले छपने वाला न्यूज़पेपर कौन सा था? पटना हरकारा। अब ये क्वेश्चन हो गया है बीपीएससी का, तो आगे भी इस तरह से सवाल बीपीएससी पूछ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे बीपीएससी खुद के रिपीट करती है, तो आपको ये फैक्ट ऐड कर लेना है अपने सोर्स में, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें आप नोट कर लीजिए जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी सोर्स से ये सॉल्व नहीं हो रहा है, हर सोर्स से, देखिए जिस भी सोर्स को आपने फॉलो किया हो उस सोर्स से अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो गलत ही सॉल्व होगा, इसलिए आप यहाँ पर हर सोर्स को -0.33 दे दीजिए। ठीक है, हर सोर्स के आगे उसका स्कोर जो है वो -0.33 हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट हो जा रहा है हर सोर्स से, किसी भी सोर्स में पटना हरकारा नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको मैच करना है इवेंट या ऑर्गेनाइजेशन को रिलेटेड पर्सन से। ठीक है, देखिए ऑप्शन जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इवेंट्स दिए हुए हैं या ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं वो है चंपारण सत्याग्रह, आज़ाद दस्ता, इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार 1914 और किसान सभा बिहार। राइट हैंड साइड में आपको जयप्रकाश नारायण का नाम मिल रहा है, श्याम नारायण सिंह, सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए हमने एक सवाल देखा था किसान आंदोलन से संबंधित जिसमें सहजानंद सरस्वती आंसर थे। अब अगर सहजानंद सरस्वती वो वाला फैक्ट अगर आपको पता है तो उसके बेसिस पर आप ऑप्शन 3 आपको पता हो जाएगा कि ये किसान सभा बिहार हो जाएगा। ठीक है, डी का 3। तो अगर आपको डी का 3 पता है, ठीक है, अगर डी का 3 पता है तो डी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप ऑप्शन डी तक पहुंच जाते हैं, है ना। इसके साथ साथ अगर आपको ये पता हो कि जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता बनाया था, बी का 1, तो बी का 1 भी सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, इस बेसिस पर भी सॉल्व हो जाएगा। पर अगर आपको ये पता हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, यानी ए का 4 मैच अगर आप कर रहे हैं तो ए का 4 दो ऑप्शन में है, सिर्फ इस फैक्ट से सॉल्व नहीं हो पाएगा ये दो ऑप्शन में, ऑप्शन ए में भी ए का 4 है, ऑप्शन डी में भी ए का 4 है। इसी तरह से पर एक चीज़ देखिए, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार 1940 है, सी का क्या होगा? श्याम नारायण सिंह, सी का 2 है, पर सी का 2 यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन डी। पर आपको हो सकता है श्याम नारायण सिंह के बारे में पता ना हो, ये इतने इंपॉर्टेंट नाम नहीं है या पहले इनके बारे में पूछा इतना नहीं गया है, बाकी लोग जो है वो फेमस हैं। तो आपको सहजानंद सरस्वती के बारे में अगर फैक्ट पता है तो भी सॉल्वेबल था, जयप्रकाश नारायण के बारे में पता है, आज़ाद दस्ता, तो भी सॉल्वेबल था। तो हम देखें अगर किस सोर्स में ये हो रहा है सॉल्व। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसको तो क्राउन पब्लिकेशन में ये क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जा रहा है। देखिए देखिए सबसे पहले अगर हम देखें क्राउन पब्लिकेशन, तो क्राउन पब्लिकेशन में आपको यहाँ दिया हुआ है आज़ाद दस्ता के बारे में। इसके बाद अगर आप देखेंगे केबीसी नैनो, तो वहाँ भी दिया हुआ है, केबीसी नैनो में भी, अरिहंत में भी दिया हुआ है। ठीक, यहाँ देखिए आप इम्तियाज अहमद में भी दिया हुआ है और एडुटेरिया में भी दिया हुआ है। ठीक, तो ये भी सवाल हर सोर्स से सॉल्वेबल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक हमने बिहार हिस्ट्री के सवाल देखे, अब हम बिहार जियोग्राफी के सवाल देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स या सेंचुरीज कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार? इनमें से कौन सा जो अभ्यारण्य है या पार्क है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आते हैं? देखिए यहाँ पे ये सवाल अगर आप देखेंगे तो क्राउन पब्लिकेशन में आपको यहाँ देखिए मिल जाएगा ये फैक्ट। ठीक है, इसके बाद आप अरिहंत पब्लिकेशन वाली बुक में भी आपको ये फैक्ट मिल जाएगा। इन दोनों किताबों में स्पेशल करके दिया हुआ है वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है,
और उसके बाद उस पैराग्राफ में आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में जहाँ लिखा हुआ है वहाँ प्रोजेक्ट टाइगर भी मेंशन्ड है। तो ये 2 बुक ही बस ऐसे हैं जहाँ के ये सॉल्व हो रहा है, जहाँ से केबीसी पब्लिकेशन वाली बुक में नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा इम्तियाज़ अहमद वाली बुक में भी नहीं है, एडुटेरिया में भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मनासा रिवर ओरिजिनेट्स इन। कर्मनासा रिवर किस जिले से ओरिजिनेट होती है? कैमूर से, वैशाली से, पटना से या बिक्रम डिस्ट्रिक्ट से? अब बिक्रम डिस्ट्रिक्ट तो कोई जिला है नहीं ऐसा बिहार में, तो ये तो पहले ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी 3 ऑप्शंस में से देखें अगर हम, तो देखिए यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि हम यहाँ पर लॉजिकली या फिर आप कह लें कि कॉमन सेंस से सॉल्व कौन से सवाल आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम नहीं जा रहे हैं अभी। ठीक है, हम बस यहाँ पे देख रहे हैं कि बुक का क्या स्कोर है, किस बुक से कितना सॉल्व हो रहा है, सिर्फ बुक के बेसिस पर। क्योंकि आप कहेंगे अगर ये मान लीजिए ये सवाल जो है अगर किसी सोर्स से सॉल्व नहीं हो रहा है और उस सोर्स को पढ़ने वाले अगर कोई स्टूडेंट है तो वो ये भी कह सकते हैं कि कर्मनासा रिवर ओरिजिनेट हो रहा है इनमें से किस जिले में, ये हम एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बिक्रम डिस्ट्रिक्ट बिहार में कोई जिला है नहीं, वैशाली डिस्ट्रिक्ट गंगा के ऊपर है, नॉर्दर्न साइड में है। कर्मनासा हम पढ़ते हैं, कर्मनासा साउथ की रिवर है। पटना जिला जो है वहाँ पे पहुँचने से पहले ही कर्मनासा जो है वो गंगा में मिल जाती है, हम पढ़ते हैं बक्सर में, तो बक्सर में, तो फिर ये उस बेसिस पर आप कैमूर यहाँ पे टिक कर सकते हैं। लेकिन हम कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बुक का स्कोर देखेंगे कि किस बुक का कितना स्कोर है, किस बुक से सॉल्वेबल है, सिर्फ बुक के बेसिस पर। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ये सवाल क्राउन में अगर हम चेक करें तो क्राउन में ये देखिए, क्राउन में ये दिया हुआ है कि कर्मनासा ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतास प्लेट्यू। अब जैसे ही रोहतास प्लेट्यू आप पढ़ रहे हैं तो आपको रोहतास ऑप्शन, आपको लगेगा कि रोहतास है, जिला भी हो सकता है रोहतास जिला, पर एक्चुअली में रोहतास प्लेट्यू जो है वो कैमूर प्लेट्यू को ही कहा जाता है। ठीक है, कैमूर प्लेट्यू का ही वो हिस्सा जो कि रोहतास जिले में भी एक्सटेंड हो रहा है, तो उसका नाम रोहतास प्लेट्यू है, पर जिला नहीं है रोहतास, जिला कैमूर होगा, ओरिजिन का जिला जो है वो कैमूर होगा। तो ये गलत सॉल्व होगा। अगर क्राउन की बात करें तो वहाँ से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बाकी किसी सोर्स में नहीं पाते हैं सिवाय अरिहंत के। अरिहंत में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए, कर्मनासा ओरिजिनेट्स नियर सारादोग ऑन द नॉर्दर्न फेस ऑफ कैमूर रेंज। जिले का नाम यहाँ भी नहीं मेंशन्ड है, पर कैमूर रेंज मेंशन्ड है, तो आप वहाँ से कैमूर डिस्ट्रिक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सोर्स से सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्राउन से आप ये गलत सॉल्व हुआ है तो आप उसके लिए -0.33 क्राउन को दीजिएगा, और बाकी जो सोर्स है वहाँ पे आप 0 करेंगे, वहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा है सिवाय अरिहंत के, तो अरिहंत में आप +1 कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है, बीपीएससी ने डिलीट किया है, क्यों किया है देखते हैं। बिहार प्रोड्यूसेस डैश % ऑफ पायराइट ऑफ होल इंडिया। भारत का कितना % पायराइट बिहार उत्पादित करता है। प्रोडक्शन, अब देखिए यहाँ प्रोडक्शन पूछ रहा है और ऑप्शन दे रहा है 75, 85, 95 या 100%। अब इसमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि बिहार पायराइट प्रोड्यूस नहीं करता है। एक्चुअली में ये जो परसेंटेज दिए हुए हैं इनमें जो ऑप्शन सी है 95, ये ऑप्शन सही माना जा सकता है। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की में बीपीएससी ने ऑप्शन सी ही सही माना था 95%, पर फाइनल आंसर की में इसको करेक्ट करते हुए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूस पूछा गया है, न कि रिजर्व्स के बारे में पूछा गया है। तो बिहार प्रोड्यूस करता नहीं है, इनमें से कोई भी आंसर ऑप्शन सही नहीं होगा कि बिहार इतना % प्रोड्यूस करता है। हाँ, 95% रिजर्व्स बिहार में है। ठीक है, पायराइट का 95% रिजर्व्स बिहार में है, बट बिहार इतना प्रोड्यूस नहीं करता है। कोई भी ऑप्शन सही नहीं होने की वजह से, और चूंकि क्वेश्चन में प्रोड्यूस पूछा गया है तो प्रोड्यूस तो है नहीं, प्रोडक्शन तो है नहीं, तो इसको बीपीएससी ने डिलीट किया है। ये एकमात्र सवाल जो बीपीएससी ने बिहार स्पेशल से संबंधित या बिहार जीके से संबंधित डिलीट किया है।
ठीक है। वैसे अगर आप सोर्स देखेंगे तो सोर्स में आपको कुछ बुक्स में ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। क्राउन में मिल जाएगा आपको, यहाँ देखिए क्राउन में दिया हुआ है पायराइट 95% ऑफ द रिसोर्सेज, बिहार पोजेसेस पायराइट में 95% रिसोर्स जो है। और इसके अलावा आपको अरिहंत में भी मिल जाएगा ये, ठीक है, अरिहंत में भी दिया हुआ है, ये देखिए इरोटेरिया में भी दिया हुआ है। बट इस क्वेश्चन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो हम 14 क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें ये नहीं है, ठीक है। 14 क्वेश्चंस अलग हैं, ये जो वो 15वां सवाल जो कि डिलीट हुआ है वो ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कंसिडर नहीं करेंगे, इसको किसी भी सोर्स के साथ आप रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा पॉइंट ही चेंज हो गया है, क्योंकि रिजर्व्स पूछा गया है प्रोडक्शन का, बट है एक्चुअली में रिसोर्स, तो बीपीएससी ने खुद ही डिलीट कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है जमुई, ऑप्शन सी है नालंदा, या ऑप्शन डी है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो किस जिले में सोना पाया जाता है बिहार में? देखिए इसको हम देखें अगर सोर्सेस में, सबसे पहले आप देखिए क्राउन में, ठीक है। तो क्राउन में यहाँ पे दिया हुआ है टेबल बना के, ठीक। इसके बाद अगर आप देखेंगे केबीसी नैनो में, तो केबीसी नैनो में भी आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें अरिहंत वाली बुक में, तो देखिए अरिहंत में भी ये टेबल दिया हुआ है, पर गोल्ड के आगे जमुई, मुंगेर, गया, नालंदा, ये 4 जिले लिखे हुए हैं। गया, मुंगेर और नालंदा भी लिखा हुआ है जमुई के अलावे। तो अगर आप इस बुक को कंसिडर करें अरिहंत को, तो यहाँ ऑप्शन में वो 4 जिले दिए हुए हैं, जमुई के अलावा गया भी दिया है, नालंदा भी दिया है, भागलपुर भी दिया है। तो इस हिसाब से तो आप इसमें कोई भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। बट आंसर क्या है? जमुई। तो इसको हम अरिहंत से सॉल्वेबल नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें 4 जिला दिया हुआ है। कौन सा जिला है वो तो हम यहाँ से एक्चुअली नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो भले आप सॉल्व कर ले, पर फिर हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बुक का क्या स्कोर है। तो यहाँ पे अरिहंत से ये गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अब -0.33 देंगे आप अरिहंत को इस क्वेश्चन के लिए। इम्तियाज अहमद वाली बुक में दिया हुआ है देखिए, और एडुटेरिया में भी दिया हुआ है, ठीक। तो ये बाकी सारे सोर्सेस से सॉल्व हो रहे हैं अरिहंत के अलावे, अरिहंत से इनकरेक्ट हो जाएगा। आप वैसे अगर ये कह सकते हैं कि केबीसी नैनो में भी तो जमुई के अलावा वेस्ट चंपारण दिया है, पर वेस्ट चंपारण ऑप्शन में नहीं है ना, जो 4 ऑप्शन हैं उसमें वेस्ट चंपारण नहीं दिया है। पर यहाँ जो अरिहंत में जो मुंगेर, गया और नालंदा दिया हुआ है, ये ऑप्शंस में भी है, इसलिए कन्फ्यूजिंग है ये। देखिए यहाँ वेस्ट चंपारण आपको इम्तियाज अहमद वाली बुक में भी दिया हुआ है, मुंगेर भी दिया हुआ है, जमुई के अलावा मुंगेर दिया हुआ है, पर ऑप्शन में ये नहीं है। ऑप्शन में तो गया है, नालंदा है ना। तो गया नालंदा चूंकि दिया हुआ है इसलिए कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप? बिहार का अधिकांश भाग जो है वो इनमें से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? ऑप्शन का सब ट्रॉपिकल मानसून है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। देखें किस सोर्स से सॉल्व होता है ये। क्राउन में दिया हुआ है, ठीक। केबीसी नैनो में भी दिया हुआ है। देखिए सब ट्रॉपिकल अगर सिर्फ इतना भी दिया हुआ है ना तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में सब ट्रॉपिकल लिखा हुआ है। अरिहंत में भी देखिए सब ट्रॉपिकल, मानसून भी साथ में दिया हुआ है यहाँ पे। और इम्तियाज सॉरी ये एडुटेरियम में तो सब ट्रॉपिकल या मानसून ऐसे दिया हुआ। इम्तियाज अहमद से सॉल्व नहीं होगा ये, तो वहाँ पे आप उसको 0 दीजिएगा, बाकी सोर्सेस को आप +1 दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार? इसका आंसर बैल है, ऑप्शन बी बुल। किस सोर्स से सॉल्व हो रहा है ये? तो आपको मोस्टली सोर्सेस में ये मिल जाएगा टेबल के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्मेट में। देखिए क्राउन में आपको यहाँ दिए, तो क्राउन में मिल गया आपको। इसके बाद केबीसी नैनो में भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अरिहंत में भी देखिए दिया हुआ है, और ये आपको एडुटेरियम में भी दिया हुआ है, ठीक है।
लेकिन इम्तियाज़ अहमद में फिर ये नहीं दिया हुआ है, तो इम्तियाज़ अहमद वाली बुक में फिर से +0 आप कीजिएगा, यहाँ पे स्कोर नहीं मिलेगा इस बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्तियाज़ अहमद वाली बुक के अलावा बाकी सोर्सेज से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज री एस्टैब्लिश्ड इन बिहार। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2007, 2008 या 2014। देखिए क्वेश्चन, हालांकि ये जो पूछा गया है नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज री एस्टैब्लिश्ड, तो इसके बदले क्वेश्चन एक्चुअली होना चाहिए था नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि री एस्टैब्लिशमेंट का कोई वो मामला नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो एंशियंट जो है वो तो खैर ख़त्म हो चुका है, तो उसके बदले जो है या उससे इंस्पायर होकर के बहुत सारे कंट्रीज ने मिल करके ये बनाया है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, बट बाकी कंट्रीज का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है नाम उसका। खैर ये ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से ऑप्शन डी 2014 हो जाएगा, 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। किस सोर्स में ये सॉल्वेबल है, किस सोर्स से? तो ये सिर्फ एक बुक में दिया हुआ है आपको, देखिए सिर्फ एक बुक में, वो है केबीसी नैनो। तो केबीसी नैनो में ये टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ यूनिवर्सिटी के नाम, वहाँ आपको नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर 2014 ऐसे लिखा हुआ, तो वहाँ से आप ये सॉल्व कर सकते हो। वैसे करंट अफेयर्स में भी ये चीज़ें रहती हैं, अगर कोई नए उसके कुलपति बने हों तो भी, या अन्य कारणों से भी वो न्यूज़ में रहता है, तो वहाँ से भी सॉल्व हो सकता था। बट बुक्स में हम देखें तो यहाँ से केबीसी नैनो से ये सिर्फ सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब आपने सारे सवाल देख लिए हैं, ये 14th क्वेश्चन था, टोटल हमने सारे 14 सवाल जो है वो देख लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इस स्थिति में है कि किस बुक का क्या स्कोर है। तो अगर आप देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन का सबसे अच्छा स्कोर अभी तक में इस जो 14 क्वेश्चन थे उसमें हमको देखने को मिला है, वो है 9.33। ठीक है, क्योंकि 10 सवाल सही सॉल्व हो पाए हैं, वहाँ से 2 इनकरेक्ट सॉल्व हुए हैं, तो उसके लिए हम -0.66 रिड्यूस करेंगे, तो 9.33 जो है वो स्कोर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे केबीसी नैनो है जिसका स्कोर 8.66 है। ठीक है, तीसरे नंबर पे अरिहंत और जो एरुटेरिया पब्लिकेशन है उन दोनों के स्कोर 7.33 थी। आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 14। 14 सवाल हमने देखा ना, तो 14 में से कितने, क्या स्कोर किस बुक का रहा है वो देख रहे हैं। और इम्तियाज़ अहमद सर वाली जो बुक है उसका स्कोर 6.66 जो सबसे कम है। अब देखिए ये 71st प्रीलिम्स जो हुआ है उसका स्कोर है। सिर्फ 71st प्रीलिम्स की बेसिस पर आप जो है अपना सोर्स, अगर आप नया बुक लेना चाहते हैं या जो अपना सोर्स डिसाइड करना चाहते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप सिर्फ इस बेसिस पर डिसाइड नहीं करेंगे, आपको 69th और 78th, सिर्फ 71st प्रीलिम्स के बेसिस पर नहीं करेंगे। 78th और 69th वाला जो हमारा वीडियो है, आप चाहें तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, ताकि आपको एक बेहतर इंसाइट मिलेगा, एक बेहतर समझ मिलेगी आपको कि हो सकता है किसी एक साल में किसी एक बुक से ज़्यादा सवाल सॉल्व हो पा रहे हों, पर बाय एंड लार्ज या ओवरऑल जो है वो कौन सी बुक जो है वो सबसे अच्छी है, कहाँ से लगातार जो है क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, वो आपको देखना ज़रूर चाहिए। इस बार 71st में हमने देखा है कि क्राउन का जो है अच्छा स्कोर है, पर पिछले साल की बात करें, हम 70th की बात करें, तो वहाँ पे अरिहंत पब्लिकेशन की बुक सबसे अच्छी थी। हाँ, एक चीज़ जो है वो हर साल हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, चाहे 70th की सोर्स ट्रेसिंग हमने की उसमें, या 69th की सोर्स ट्रेसिंग हमने जब की थी उसमें भी, इम्तियाज़ अहमद सर की जो बुक आ रही है या जो बुक है वो अब आउटडेटेड हो चुकी है। एक तो वो सिर्फ हिंदी में मिलती है, हिंदी की किताब है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो वैसे भी वो बुक आप नहीं पढ़ सकते, पर ये बुक बहुत पुरानी है, इसमें अपडेट भी नहीं होते हैं बहुत, और इस बुक का परफॉर्मेंस भी हर साल जो है वो बाकियों की तुलना में वो कम रह रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमको देखने को मिल रही है। तो आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो भी आप कंसिडर कीजिएगा कि आप किस बुक को आप रेफ़र करेंगे। ठीक है, अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुन करके कि इम्तियाज़ अहमद वाली बुक बहुत अच्छी है, पर वो कैसी है सिर्फ ये सुन करके आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि क्या स्कोर है, कितने सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं। 15 के आसपास सवाल बीपीएससी हर साल पूछती है बिहार जीके से, पिछले साल भी 16 सवाल पूछे गए थे, और इस बार भी 15 सवाल पूछे गए, एक डिलीट हुआ है, उससे पहले भी। तो ये जो ऑन एन एवरेज 15 सवाल पूछे जा रहे हैं, ये 10% ऑफ 150 क्वेश्चन है। जो बीपीएससी प्रीलिम्स होता है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें 150 में से
15 के आसपास सवाल अगर है तो ये 10% है। अगर आप आगे AEDO देना चाहते हैं, जैसे उसमें 100 सवाल होने वाले हैं, तो उसका 10% समझिए 10 से 12 सवाल, चूँकि क्वांट रीजनिंग वाले क्वेश्चंस के लिए तो एक अलग से उसमें पेपर है ना AEDO में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वेटेज अच्छा खासा है। 10 से 12 सवाल अगर 100 में से पूछ लिए जाएँ, या 150 में से अगर 15-16 सवाल पूछ लिए जाएँ, और एक ही बुक से आप अगर सॉल्व कर पा रहे हों, इसमें अच्छे खासे सवाल, है ना? तो आपको चुनना चाहिए कि आपको कौन-सा बुक रखना है, ठीक है? तो इस वीडियो में हमने देख लिया बिहार स्पेशल से संबंधित कि 71st में किस बुक से कितने सवाल आए। बाकी वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँगे जल्द ही, बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको और भी वीडियोज़ देखने हो हमारे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है? इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।